हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियां। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली में 5.1 में समांतर श्रेणी का परिचय, प्रथम पद और सार्वधातुक के बारे में। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरी प्रश्नावली में पढ़ेंगे 5.2 में समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना। ठीक, इसी प्रकार हम लोग अगली प्रश्नावली 5.3 में पढ़ेंगे कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 में हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, प्रथम पद क्या है और सार्वधातुक क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो समांतर श्रेणी के परिचय में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो, अनुक्रम कहलाता है ना। तो यदि हमें अनुक्रम के बारे में लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार हो, कामा अनुक्रम में कहलाता है। ठीक, जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं इसका। जैसे 2, 2, 4, 6, 8 ना, ये 8 ये सारे क्या है, लिखेंगे एक अनुक्रम है। क्यों है तो हम कह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक जो पद है अपने पूर्व पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 है, फिर क्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इसका मतलब यदि हम इस 2 में कितना जोड़ दें, +2 जोड़ दें तो ये 4 हो जाता है। फिर हम 4 में यदि कितना जोड़ दें, फिर +2 यदि जोड़ दें तो 6 हो जा रहा है। फिर यदि हम 6 में +2 जोड़ दें तो ये हो जा रहा है कितना, 8 है ना। तो ये हमारा जो संख्याओं का समूह है ये क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि जो प्रत्येक पद है वो एक निश्चित क्रम में है और एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस टाइप की संख्याओं का जो क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। ठीक, तो अब हम लोग अगला देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एक ऐसी श्रेणी
एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या निश्चित या हम कह सकते हैं क्या नियत, एक निश्चित या नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक, कह सकते हैं क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, जैसे लिख सकते हैं कि जैसे में 3, 8, 13, 18, 23 है ना, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है ना। ये समांतर श्रेणी है, क्यों हम कह सकते हैं, क्योंकि इस श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में पूर्व पद में 5 जोड़ने पर प्राप्त होता है ना। अब देखिए हम लोग 3 में कितना जोड़ेंगे, तो कह रहा है 5 जोड़ने पर। फिर इसी प्रकार 8 में या 8 में यदि हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगला पद हमें मिल जाएगा 13। फिर यदि हम 13 में कितना जोड़ दें, +5 जोड़ दें, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, 18। और इसी प्रकार यदि हम 18 में +5 जोड़ दें तो ये हमारा अगला पद आ जाएगा 23 है ना। तो इस टाइप के जो हमारे अनुक्रम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। और यदि वह श्रेणी क्या हो कि अपने प्रत्येक पद के या अपने से पूर्व पद में एक निश्चित या नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है अगला पद, तो हम कहेंगे वो दिया गया अनुक्रम क्या कहलाएगा, एक समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक, तो देखेंगे किसी एपी का व्यापक रूप क्या होता है ना। हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसे हम लिख सकते हैं क्या, A1, A2, AP बराबर A1, A2, A3, A4, डॉट क्या, AM है ना। या इसी को हम बोल सकते हैं क्या, T1 + T2 + T3 है ना। या हम इसी को लिख सकते हैं AP बराबर पहले पद को T1 मतलब पहला फर्स्ट टर्म, फिर क्या सेकेंड टर्म T2, फिर लिख सकते हैं T3 या T4, डॉट क्या, हम इसे TN से भी दिखा सकते हैं है ना। ये हमारा हो जाएगा क्या, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ना। अब इस समांतर श्रेणी का जो पहला वाला पद होता है उसे हम कहते हैं क्या, प्रथम पद है ना। और इन दोनों पदों के जो अंतर होता है उसे कहते हैं सार्वांतर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सार्वांतर क्या होता है। तो सार्वांतर क्या होता है, हम कह सकते हैं किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं
दो किन्हीं दो क्रमागत किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। सार्वांतर कहते हैं, है ना। लिखेंगे सार्वांतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का कोई समांतर श्रेणी दिया हो, जैसे AP बराबर A1 दे दे, कामा A2 दे दे, कामा A3 दे दे, कामा डॉट डॉट डॉट, कामा AN, है ना। तो ये जो A1 होता है, A1 इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद, है ना। और जो AN होता है, AN वो क्या कहलाता है? AP मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद कहलाता है। nवां पद। और जो हमारा सार्वांतर D होता है, ठीक, D को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वांतर। D जो होता है हमारा सार्वांतर। और सार्वांतर D कैसे निकलता है? तो हम लिखते हैं D बराबर, ये होता है क्या, कि दो क्रमागत पदों का अंतर। तो हम लिखते हैं क्या, T2 माइनस या A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, है ना। जैसे हमारा निकल जाता है क्या, सार्वांतर, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 से। ठीक। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है ना। यनवा पद, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि यदि समांतर श्रेणी का, तो हम लिख सकते हैं क्या, कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वांतर स्मॉल d हो, तब इसका यनवा पद वो क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN बराबर होता है क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक। चलिए, ये फार्मूला याद रखेंगे किसी समांतर श्रेणी का यदि हमें यनवा पद निकालना होगा, तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। अब यदि हम इसमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद व्यापक पद कहलाता है ना, हम लिखते हैं क्या, कि समांतर श्रेणी का nवां पद व्यापक पद कहलाता है। है ना। अब यदि श्रेणी में कुल n पद हो, हम लिख सकते हैं क्या, यदि, इसी में लिख देते हैं, यदि श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी में कुल स्मॉल n पद हो, तथा यनवा जो यनवा पद है, अर्थात अंतिम पद हम कहते हैं ना, अर्थात अंतिम पद क्या हो, L हो,
तो हम nवां पद, अगर हमें इसमें nवां पद का सूत्र जो होता है वो होता है क्या, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये भी सूत्र याद रखेंगे। यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात L ज्ञात होगा, तब हम उस समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए सूत्र यूज करेंगे क्या, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद कैसे निकालें ना, अंत से nवां पद। ठीक, तो हम इसमें मान सकते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, स्मॉल ए, तथा सार्वंतर स्मॉल डी और अंतिम पद, और क्या, अंतिम पद यल हो, अंतिम पद एल हो, तो समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद बराबर होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी ना। ये फार्मूला आप याद रखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का जब प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो और अंतिम पद यल दिया हो, तो उस समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, nवां पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अगला टॉपिक हमारा, यदि समांतर श्रेणी में हमें यदि कोई 3 पद लेना हो, तो पहला पद हमारा होगा ए, दूसरा हम ले लेंगे क्या ए प्लस डी, और एक तीसरा पद ले लेंगे ए माइनस डी, है ना। ये 3 पद आप लेंगे। ठीक, और यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का 4 पद लेना हो तो हम ले सकते हैं कौन कौन सा, ए प्लस डी, है ना, और एक ले सकते हैं ए माइनस डी, और अगला हम लोग लेंगे ए प्लस 3D, और एक ले लेंगे क्या ए माइनस का 3D ना। इस प्रकार हम लोग 4 पद लेते हैं। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वंतर डी हो, सार्वंतर स्मॉल डी हो, तो श्रेणी के n पदों का योगफल वो बराबर होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की, है ना। और समांतर श्रेणी के योगफल को हम लोग s से प्रदर्शित करते हैं, यस यन, है ना। n पदों के योगफल को s मीन्स होता है समेशन या सम मीन्स योग। ठीक, तो s n से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, यस n बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल होता है S n बराबर
n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, लिख सकते हैं कि जहां, इसमें लिख देंगे ये क्या है, लिख सकते हैं कि जहां 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 लिख सकते हैं क्या, यस n बराबर, वो क्या है, n पदों का योग है, n पदों का योग, है ना। स्मॉल n क्या है, पदों की संख्या, ठीक। और यदि अब हम यहाँ एक फार्मूला और इसका लिख सकते हैं क्या, कि यदि समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हो, प्रथम पद ए तथा श्रेणी का अंतिम पद क्या हो, एल हो, एल, और पदों की संख्या n हो, पदों की संख्या स्मॉल n हो, तो हम n पदों का योग का सूत्र लगाएंगे क्या, एस n बराबर n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, है ना। जब हमें क्या पता हो, श्रेणी का प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो यल, और उसमें पदों की संख्या पता हो, जिसे हम स्मॉल n कहते हैं, तो हम उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र यूज करेंगे, एस n बराबर n बाई 2 a प्लस l। इस समांतर श्रेणी का चैप्टर का लास्ट फार्मूला है, और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना जब उस श्रेणी का प्रथम n पदों का योग दिया हो, है ना। इसमें हम लिख सकते हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यस n हो, तो एपी का nवां पद जो होगा an बराबर होगा एस n माइनस 1 के, ना। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया हो, है ना, तो और आपसे पूछे क्या इस समांतर श्रेणी का nवां पद बताइए, तो आप इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे क्या, an बराबर एस n माइनस 1, ना। तो ये था हमारा चैप्टर 5 का संपूर्ण परिचय, ठीक। अब हम लोग एक्सरसाइज के उदाहरण देखेंगे।